तो देखो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो देखो सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, वही सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और अपना उधर जिससे भी कार्बन से अटैच है। तो देख सकते हो जैसा कि दो वैलेंसी इसकी कार्बन की ऑक्सीजन से और एक ओ एच से और एक पिछले कार्बन से। तो देखो सबसे पहले आर सी ओ एच यानी अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो देखो बनाएंगे कैसे इसको। तो देखो सबसे पहले वही देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का चीज़ें असल में देखने सोचते थे कि कितना कट नहीं, असल में चीज़ें बहुत आसान थीं। क्योंकि मतलब आसान इसलिए थी क्योंकि अपनी पहले भी 10th से आप करते हुए आ रहे हो कि एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड और की स्टार वजह से इधर सब वही सब कहीं ना कहीं वही चीज़ें घुमा फिमा के रिपीट होती हैं। प्लस में जो एक एक्स्ट्रा चीज़ और मेन है कि जैसा कि तुम मतलब पढ़े होगे कि मतलब हम पहले की पार्शियल ऑक्सीडेशन करते थे ताकि बीच में एल्डिहाइड तक ही रुक जाए। अगर फुल ऑक्सीडेशन कर देते थे तो जो है वो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। तो क्योंकि अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है इसलिए हम फुल ऑक्सीडेशन कर देंगे अब जो है उन्हीं चीज़ों का, जो कि पहले ही आपने चीज़ें पढ़ रखी थी, जो आपने पहले पार्शियल पढ़ रखी थी वही चीज़ें रिपीट होंगी, बस अब फुल होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एल्कोहल लोगे RCH2OH यानी प्राइमरी एल्कोहल लोगे और उसको एल के MnO4 से रिएक्शन कराओगे तो वही है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो देखो इसमें हुआ क्या है, माइनस ऑफ हाइड्रोजन हुआ होए, देखो मैं अपने से जैसा बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ तो गलत भी हो सकता है, और जो है प्लस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, अरे माइनस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, अबे यार तेरी मार्क, माइनस ऑफ हाइड्रोजन और प्लस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और दोनों चीज़ को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल। अब देख लेना कि तुम उसमें से जो है देखो एक ओ था तो दो ओ आ गया, यानी कि एक ओ ऐड हुआ है, और पहले 3H था जो है अब जो है मतलब 2H2 रिमूव हो गया तो 2 माइनस और 2H है, ये क्या लिखा है बस तुम देख लेना इसमें से, क्योंकि देखने में तो फ्यूचर में वो तो देख ही लोगे कितना रिमूव हुआ इसमें से H कितना, अब उसको रिपीट नहीं करो, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और देखने को तुम आराम से देख ही लोगे क्या क्या रिमूव हुआ, तो बस वो देख लेना, बगल पर रिपीट नहीं करूँगा। अब देखो अगला जो है एल्कोहल एल्डिहाइड लगभग एक ही चीज़ हुई, तो अब एल्डिहाइड से रिएक्ट करा दो LKMnO4 तो फुल ऑक्सीडेशन करके हमारा RCOH देगा। अब देख लेना इसमें प्लस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, CH पहले से था ही और एक वो था तो CH इसमें भी और एक वो बस एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन होती बोलते हैं। तो देखो अगला जो है हम देखो ये RCO बस OH नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। OH डेरिवेट हो गया है NH2 से, वही उसकी जगह कुछ और है तो उसको डेरिवेट कर देता है, तो OH की जगह NH2 आ गया है, तो इसको बोलते तो एमाइड हैं। तो देखो होगा क्या, इसका हम एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे H3O, देखो H2O होता है H3 इधर उधर बोल सकते हो थोड़ा बहुत, H3O और हीट कर वही है, एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे तो होगा क्या, देखो इधर HO और H है मान लो, तो देखो नीचे NH2 है ही, तो ये जो है NH2 एक और H लेके NH3 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, अमोनिया आ सकता है NH3, और जो बचा रह गया है यानी कि RCO और OH वो अपना देखो RCOOH है, उसी को हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरीके से ये अपना इधर आ जाएगा क्योंकि अपना ये NH2 के फॉर्म में अमोनियस निकल जाएगा, तो इसी को एसिडिक हाइड्रेशन जो कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से करते हैं। तो देखो अगला जो है RMGX लेंगे जिसको हम ग्रीनार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, RMGX लेंगे तो उसको हम CO2 और ड्राई ईथर और H3O यानी एसिडिक हाइड्रेशन। तो देखो करना कैसे है, देखो जैसा कि R मतलब CH3 तो CH3 हो गया, और Mg मतलब जो है Mg हो गया, और X मतलब कोई भी हैलोजन मान लो ब्रोमीन ले लेते हैं। तो देखो जैसा कि देखो CO2 है ना, तो देखो
डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है O2, जानते नहीं थे लेकिन जान जाओ, C डबल बॉन्ड O, दोनों O से कनेक्ट होता है, तो ये CO2 हो गया। तो देखो अब C पे पार्शियल पॉजिटिव का साइन होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव मत अरे O जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कार्बन से, तो ये दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे, तो देखो होगा क्या। तो जैसा कि ये निगेटिव है और CH3 जो है, अरे यार झंड सारा, तो वही है कि CH3 माइनस है और ये प्लस है, क्यों है अब नहीं पता, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस जो है ये प्लस पे जाके अटैक करेगा, माइनस प्लस। और देखो इस पे अभी माइनस था नहीं, ये देखो क्योंकि डबल बॉन्ड है तो अपना एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वही लॉन पेयर, एक ठो मतलब एक ठो अपना लॉन पेयर शिफ्ट करेगा, तो इस पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो फिर जो है MgBr जो है माइनस प्लस आके जुड़ जाएगा। देख सकते हो जैसा कि O माइनस से शिफ्ट हो गया था, एक मतलब डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, एक लॉन पेयर कर सकती हो, तो अब एक बॉन्ड बचेगा और एक माइनस शिफ्ट हो गया था तो हो गया, तो MgBr कनेक्ट हो गया। और जो है CH3 से C कनेक्ट था, तो देख सकते हो जैसा C से CH3 अपना कनेक्ट हो गया माइनस प्लस, और डबल बॉन्ड O था ही, डबल बॉन्ड O है ही, तो ये हो गया। देखो अब फर्दर इसको और जैसा एसिडिक हाइड्रेशन करा गया, H3O हो गया, H2O जो भी होता है, तो देखो HOH, तो जिस पे H पे प्लस का साइन होता है, इस पे माइनस का साइन, तो देखो इस पे प्लस का साइन होता है तो ये O माइनस के साथ जाके जुड़ेगा, और इस पे माइनस का साइन होता है तो ये जो है ये MgBr, जिस पे प्लस का साइन है तो MgBr से जो है कि जुड़ेगा, तो अपना ये जो अपना फॉर्म कर लेगा, जब H से जुड़ेगा तो OH फॉर्म कर लेगा, तो वही चीज़ है कि ये H से जुड़ेगा तो OH हो जाएगा, तो वही चीज़ है। देखो ये प्लस माइनस लिखा नहीं होगा इसमें, तो लिखा हूँ तो ऐसे बना दिया हूँ तो दिख जाएगा, उसमें दिखेगा थोड़ी इस तरीके से, तो अपना बस वो ध्यान में रखते हुए करना है, तो वही चीज़ है कि बता ही दिया। अब रिपीट क्या करूँ, बस इसमें का रिपीट कर देता हूँ, ये अपना H से जाके प्लस माइनस, और OH जो है MgBr से अपना जाके जुड़ जाएगा। और ये देख लो जब ये OH माइनस इससे जुड़ेगा तो ये अपना पूरा यूनिट अलग हो जाएगा, तो MgBr BrOH भी निकलेगा, तो अपना अलग हो, जिसको हटाओ मेन अपना, ये जब HO से जाके जुड़ेगा तो OH से मतलब है। और देखो ये वाला हम क्लास 10th में पढ़ते हैं कि मतलब एस्टर से जब एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे यानी H+ और H2O, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से याद करो हम बनाते थे एस्टर, तो अब हम एस्टर से अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो वही मेन अपना कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब होगा, एल्कोहल भी बनेगा लेकिन उसे हटा देंगे, तो समझ रहे हो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से एस्टर बनता था, लेकिन अब हमें केवल कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए एस्टर से, तो जब बनाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल को हटा मतलब इसमें नहीं है, इससे अपना ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो वही एस्टर से एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि 10 में पढ़े। और देखो अगला है, अगला भी वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव CO है, और जो है OH की जगह जो है हमारा Cl आके जुड़ गया, तो COCl वही OH की जगह डेरिवेट हो गया Cl से, तो देखो करना क्या, वही H2O पानी में डाल देना, H2O तो OH जैसे हो गया, OH लिख दो और H लिख दो, तो देखो ये अपना H और HCl बाहर जा सकता है, देख सकते हो जैसा कि चला गया, HCl बाहर चला जाएगा, और अपना ये RCOH देख सकते हो जैसे पिछली बार की तरह सिंपली बच गया, तो बस वही है OH और H ऊपर लिखो और खुद ही जैसा नीचे रहेगा, जैसे पिछले केस में अमोनिया था तो NH3 बन रहा था, और इसमें Cl है तो HCl, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना वो अपना चीज़ें अपनी आराम से बन जाएंगी। और देखो अगला है टोलुवीन CH3 है, तो इसको जो एल्कलीन KMnO4 इसको ऑक्सीडेशन करना है, तो CH3 अपना कन्वर्ट हो गया COH, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन वाला चाहिए तो वही बनेगा। देखो ध्यान से देखो तो इसमें से 2H, 3 पहले 3 ठो था अब 1 ठो है, तो माइनस ऑफ 2H हुआ है, माइनस ऑफ H2 2H जो भी बोलो, 2 ठो हाइड्रोजन माइनस हुआ है, और देखो पहले O नहीं था लेकिन अब 2 ठो O आके जुड़ा, तो 2 ठो और 2+ ऑफ ऑक्सीजन होता है, दोनों चीज़ को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखो यहाँ माइनस होगा, माइनस 2 हाइड्रोजन प्लस नहीं, तो उसको हम माइनस ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन, तो वही चीज़ हुई है, तो CH3 अपना COH में कन्वर्ट हुआ इस तरीके से अल्कालाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, टोलुवीन बन गया अपना बेंजोनिक एसिड पे छोड़ो, बस वही है कि CH3 COH में कन्वर्ट हुआ तो ऑक्सीडेशन हो क्यों हुआ बता ही दिया।
तो देखो अगला केमिकल रिएक्शन से अब एग्जिस्टेंस में आ गया है, अब उसका रिएक्शन से अब कार्बोजाइलिक एसिड अलग चीज़ें फॉर्म होंगी। तो देखो सबसे पहले तो इसमें ये समझो कि एसिड जो कि सबस्ट्रेट होता है, यानी जो जिस पे अटैक होता है, और प्लस बेस यानी रिएजेंट जो अटैक करता है, वैसे ही समझो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, इसी बेसिस को हम यूज करेंगे आगे के लगभग बहुत सारे फॉर्मूलाज को समझने के लिए। तो देखो जनरली क्या होगा कि मतलब जैसा कि ये एसिड होगा और जो केमिकल लेंगे उसको हम बेस मान के लेंगे, बेस का बेस ही होगा, और जिससे कि हमें जो मिलेगा वो साल्ट मिलेगा। इस यही सी चीज़ से होगा। देखो जब फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो हमेशा केमिकल रिएक्शन कार्बोजाइलिक एसिड का करा रहे हैं तो हमेशा जनरली हम RCOH ही लेंगे, तो ऑलरेडी हम हमारा एसिड ले लिए, और बस हमेशा जब भी अब बेस होगा, देखो क्योंकि होगा RCOH में, मतलब कि उसका केमिकल रिएक्शन है तो हमेशा वही होगा। और बस यहाँ पे ये देखना है कि जो केमिकल लेंगे क्या वो बेस है, अगर तो बेस है तो सॉल्ट देगा, और उसमें भी जनरली इस सॉल्ट देगा तो Na+ होगा, क्योंकि सॉल्ट है तो Na+ होगा जनरली। तो देखो तो बस यही देखना है क्या ये बेस है, देखो जैसे NaOH वो ये तो बेस है ही, तो वही सॉल्ट देगा, बस वही है। RCOH है ये एक H, देखो ये Na जो है ये एक H को हटा देगा, और देखो ये अपना ध्यान से देखो तो इधर OH है ही, तो अपना ये OH से जाके ये अपना H जुड़ जाएगा, तो H2O पानी बाहर निकल जाएगा, और अपना जो Na है वो जाके H की जगह जुड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये H जो है OH से जाके माइनस ऑफ H2O, और Na जो है उसकी जगह जाके जुड़ गया, तो देखो RCO माइनस और Na+ बन गया। देखो ये भी बता दिया किस तरीके से हुआ, अपना ये H2O बाहर निकल गया और Na जाके वहाँ जुड़ गया, ये भी बता दिया। और जो मेन था वो बता ही दिया, एसिड प्लस बेस, एसिड हमेशा यही होगा, और अगर बेस ये होगा तो सॉल्ट ही देगा, जिसमें जनरली Na+ होगा ही। ये देखो होगा इसीलिए बोला हूँ क्योंकि अभी तक जितना पढ़ने वाले उसमें है। तो देखो अगला भी एसिड ही रहेगा, RCOH ही रहेगा, और देखो ये देखना है क्या ये बेस है, तो देखो ये है NaHCO3, ये बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है यानी बेसी है, तो इसलिए ये भी देगा जो है वही, मतलब एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट ही देगा। देखो RCO और सॉल्ट है तो Na+ होगा ही, तो वही चीज़ देगा। बस इसमें समझने वाली, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि इसमें का H पिछली बार की तरह इसमें का H हटेगा और उसकी जगह आके Na जुड़ेगा, इतना समझे, पिछली बार वाली चीज़ ही थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब देखो HCO3 भी है साथ में, तो देखो सबसे पहले तो पानी बाहर निकालो, इसका एक H जो है और उधर से 2 है, ये देखो इसका एक H जो है और इधर से एक H हो गया H2, और इधर का जो O है एक O भी ले लेगा तो 2 ठो O बचेगा, तो मान लो उसमें का O जो है आ गया तो H2 बाहर आ गया, समझ रहे हो ना। कि देखो HCO3 है तो H2O बाहर निकालना है, तो एक H ये रहा और एक H ये, मान लो ये गया, 2 ठो H हो गया, और इधर का 3 ठो था वो गया, 2 ठो बचा, तो H2O बाहर हो गया, और अब बचा जो है देखो बचा, अब ये 2 ठो है O2, तो CO2 बचा, तो वही है CO2 बचा और H2O, तो माइनस ऑफ H2O हो रहा है, और जो है माइनस ऑफ CO2 हो रहा है, देख सकते हो CO2 और H2O अपना एक्स्ट्रा चीज़ ये बचनी, समझ ये भी समझ बता दिया कैसे हुआ, और नहीं तो होने को वही H हट के Na+ जुड़ रहा है। देखो अगला कैसे हो रहा है ये उतना नहीं समझना है, लेकिन देखो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ले लिए ना बहन की चूत साली। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसको हम मतलब उसका हम लिथियम एल्यूमिनियम LiAl लिथियम एल्यूमिनियम H4 के प्रेजेंट में वही हम फुल रिडक्शन और सन पढ़ करेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड फुल रिडक्शन। अबे यार लंड, देखो ऐसे लंड रिडक्शन होता है जब ये हो ना लिखने वाला और फिर भी ना लिखा रहा है, तो इसको लंड रिडक्शन बोलते हैं। बैठ यार, पूरा साला ज्ञान दे दिया बहन की चूत साला, इतना अच्छा ज्ञान दूंगा साला, कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ, छोड़ो। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब
का मतलब फुल रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो देखो हम बोल ये रहे थे कि जैसा कि ये बार-बार तुम 2 बार ये पिछली बार रिपीट किए थे, तो जिसकी वजह से देखना फ्यूचर में तुम्हें ये देखने का मन नहीं करेगा। जैसे हाइड्रोकार्बन तुम्हें देखने का मन किया क्योंकि उसमें रिपीटेशन नहीं था, देखना वैसे ये सब जितना तुम रिपीट किए उतना लंबा हो गया, इसको देखने का मन नहीं कर, तुम इस चीज़ को तब खुद ही नोटिस करना, बस यही बोलूँगा। तो देखो वही चीज़ है, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन से ये मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए इसके रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। और ध्यान से देखो तो इसमें पहले 2 था, अब एक ही हुआ है, यानी माइनस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और जो है पहले एक अच्छा जो कि बाद में आई, लेकिन 2 एक्स्ट्रा एच ऐड हुआ है तो +2H हुआ है। यानी माइनस ऑफ O और प्लस ऑफ 2H, यानी दोनों को माइनस ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन बोलते हैं, तो वही चीज़ हुई है। तो देखो अब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन RCOH का रिएक्शन RCOH से करा दोगे तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, बस पानी बाहर निकालना है और जो कंपाउंड बच जाएगा उसको जोड़ देना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से ROOH लिख दो और फिर इधर से इस तरीके से OH लिख दो, R डबल बॉन्ड O। तो इसमें से देखो करना क्या, बस वही है, इधर से एक OH पकड़ो, उधर से H पकड़ो, तो H2O हटा दो। अब इन दोनों को जो है RCO और RCOO को जोड़ दो, देख सकते हो RCO को जोड़े और RCOO को जोड़ दिए तो इसको एसिटिक एनहाइड्रस बोलते हैं। तो बस वही पानी माइनस ऑफ H2O हुआ और बाकी चीज़ जुड़ गई। देखो फिर से 10th क्लास का रिपीट हुआ है, क्योंकि इसीलिए ये इतना वो नहीं समझाए तो इसीलिए मैं भी इतना नहीं समझा रहा हूँ। देखो करना यही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब तुम रिएक्शन ROH R डैश लिखा है, क्योंकि यहाँ पे R है तो यहाँ पे R डैश लिखा है ताकि वो डिफरेंट है, बच्चे समझ नहीं तो छोड़ भाई। एल्कोहल यानी ROH से रिएक्ट कराओगे तो जैसा कि पढ़े थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्ट कराओगे एल्कोहल से 10th में तो क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। तो वही अपना ईस्टर बनेगा, बस हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एल्कोहल कराओगे तो ईस्टर बनेगा। याद करो इसको स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते थे। तो देखो अगला देखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। देखो RCOH है तो इसमें से हर केस में OH को हटा देना है, OH को हटा देना है। देखो ये भी कहीं ना कहीं नोट कर लो कि जनरली हम OH को ही हटा रहे हैं ज़्यादातर, उतना भी नहीं लेकिन फिर भी कह सकते हो। तो OH को हटाएंगे और फिर PCl5 लो या PCl3 या Cl2 लो, तीनों केस में जो है होगा क्या, OH की जगह मतलब बस तीनों केस में एक Cl अपना देगा। PCl5 एक Cl अपना देगा, अगर वो है तो PCl3 अपना है तो वो एक Cl देगा, तो Cl2 है तो बस वही है, एक Cl देगा तो RCOCl अपना बन जाएगा। तो वही है, एक Cl देगा अपना, वो छटी गया तो उसकी जगह लग जाएगा तो इस Cl बन जाएगा। और देखो तुम याद करो तो तुम RCOCl से तुमने ये भी बनाया था, इसलिए फ्यूचर में जब डॉट्स कनेक्ट होगा तो ये याद करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही कर चुके हैं। तो छोड़ो, अब क्या होगा, RCOH को अगर तुम रिएक्ट कराओगे एमोनिया यानी NH3 से तो वो आपको एमाइड बना के देगा। कैसे होगा, देखो वही है, इधर का OH देखो इसमें भी OH ही हट रहा है और उधर से NH3 है तो एक H हटेगा, तो वो एक H NH3 से हटेगा तो एक H हट गया तो NH2 बचेगा, उसको होल्ड करो तो ये अपना माइनस ऑफ H2O हो गया, तो H2O अपना बाहर निकल जाएगा और जो बचा रह गया यानी कि जो NH2 बचा रह गया है अब वो हमारा RCO के साथ जुड़ जाएगा। तो देख सकते हो जैसा जुड़ के NH2 अपना फॉर्म भी कर लिया है, तो जो NH2 बच जाएगा वो अपना जो है इसके साथ जाके जुड़ जाएगा तो RCO NH2 फॉर्म कर लेगा, इसको एमाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ है, समझ गए होगे। और फिर से याद करो तो आपने एमाइड से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाया था। तो देखो अगला है हेल्वोजार्ड जेल, इसकी रिएक्शन जो भी असल में है बहुत आसान। देखो करना क्या है, RCH2COOH यानी वही मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसके पीछे अल्काइल चेन भी है। तो करना क्या, देखो सबसे पहले इस रिएक्शन में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके पास जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। तो देखो जैसा कि देखो
कैसे बॉक्स में बंद करते इसके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन वाला उतना मैं फिर से बोलूँगा कि रिवाइज कर लेने से समझ आ जाएगा। लेकिन क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाएगी तो अभी के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को बंद कर दो, इसके पास वाला अल्फा कार्बन हो जाएगा, उसके पास वाला अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये अपना हो गया अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो करना कुछ नहीं है, बस करना कुछ नहीं, बस ये है कि यहाँ H2 है तो वहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है। माइनस देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो कह सकते हो कि अल्फ़ा हाइड्रोजन को हटाना है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो कह सकते हो इसलिए अल्फ़ा हाइड्रोजन बताना है। और एक उसकी जगह एक हैलोजन जो है ऐड कर देना है, एक हैलोजन। अब वो फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ये जो भी हो, तो अपना एक हैलोजन ऐड कर देना है H हटा के, बस वही है। माइनस ऑफ H इधर से करो, माइनस ऑफ कह सकते हो वो अल्फ़ा H करो, और जो है उधर से माइनस ऑफ 1 हैलोजन का और एडिशन ऑफ 1 हैलोजन करो। तो देख सकते हो जैसा हमारा एक हाइड्रो इधर से जाएगा तो CH हो जाएगा, तो देखो CH हो भी गया, जिससे कि हमारा एक हैलोजन ऐड होगा तो X ऐड होगा और बाकी चीज़ वही है। तो बस वही है कि देखो CH1 हो गया, एक हाइड्रोजन H हटा और X लग गया हैलोजन एक के, जो कि क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, और इसका नाम जो है अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। देखो अगला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो जैसा कि तुम बोलते थे कि हमेशा हम जितना भी पढ़े हैं प्लस आर इफेक्ट वाले कंपाउंड्स पढ़े हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर जा रहा था और जो है ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे हमेशा चीज़ बन रही थी, लेकिन तुम गलत थे। ये नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है इसमें माइनस और इफेक्ट शो करेगा, इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जैसा इधर से का जंप करता है तो इधर निगेटिव का साइन आ जाता है और इधर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इधर का बैलेंस हिलता है, तो फिर इधर का जो है अपना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो माइनस का साइन आ जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर अंदर से बाहर की तरफ आता है और ये निगेटिव आर इफेक्ट शो करता है, माइनस आर इफेक्ट, जिसकी वजह से ये पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड बनाता है। यानी कि अब जो भी हैलोजन मतलब जो भी चीज़ हटेगा वो यहाँ पे होगा, अब इस केस में सारे ही केस में। इसलिए नहीं, एक मिनट, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, तो इसमें पहले प्लस आर में होता है था, इसमें होता था, इस दोनों में निगेटिव आर वाले में मेटा पे जुड़ता है, सॉरी यहाँ पे जुड़ेगा मेटा पे। तो मान लो इसका रिएक्शन, मान लो कि तुमने हेलोजिनेशन करा दिया ब्रोमीन से, देखो Br2FbR3 जो भी लिखा है हेलोजिनेशन बस करा दिया ब्रोमीन से, तो देखो वही है अब सारे ही केस में, बस यहाँ पे यानी कि मेटा पोजीशन पे इसमें ब्रोमीन है तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। अब अगले वाले में देखो जैसा कि नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन क्या देता है, NO2 देता है, और अगर ये चीज़ पता चल गई सिंपल है, माइनस आ रहा है मेटा पे जुड़ेगा तो मेटा पे NO2 जुड़ेगा। देखो नाइट्रेशन देता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराए तो सल्फोनेशन होता है। ये सारे से ये देखो हमने पहले कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन किसी न किसी में सल्फोनेशन नाइट्रेशन पढ़ा था, तो वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं फिर से। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही पूरा कहीं ना कहीं रिवॉल्व होता है, कभी एसिड एंड बेस का सॉल्ट की वजह से, जो कि हमें सिंपली वो रिएक्शन को आराम से याद करा देगा, कहीं उससे चीज़ें रिपीट होती हैं तो कहीं टेंट की चीज़ें रिपीट होती हैं, तो कहीं तो हाइड्रोकार्बन में सारी चीज़ें बस रिपीट होती हैं। तो देखो बस वही है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का सल्फोनेशन करके देता है तो वही है सल्फोनेशन SO3H होता है तो मेटा पे SO3H जुड़ जाएगा। और इसमें फ्रीडल कार्ब रिएक्शन नहीं शो होता क्योंकि ये देखो ये खुद ही एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें लुईस एसिड होता है, तो दोनों एसिड मिलकर रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए शो नहीं करता है।